student, as in our previous lecture हमने देखा था लेसन नंबर 2 दैट वाज मनी। उसमें हमने क्या क्या किया था, एक फास्ट रिकॉल लेंगे उसका। पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, कैसे मनी इन्वेंट हुआ, ह्यूमन बीइंग ने कैसे उसके इन्वेंशंस किए, अलग अलग इन्वेंशंस में वन ऑफ इट वाज मनी, जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू ही हमारा मॉडर्नाइजेशन और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। तो हमने पहला इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट लेक्चर में। सेकेंडली हमने देखा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जहां पे गुड्स एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है, उसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम का बहुत सारा ड्रॉबैक और डिफिकल्टीज थे, जैसे कि डिफिकल्टीज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जहां पे दो लोगों के बॉन्ड्स मैच नहीं करना, स्टोरेज प्रॉब्लम, जहां पे वो जो कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं होना। थर्ड वन, प्रॉब्लम ऑफ मेजर वैल्यू, जो हम मेजर वैल्यू करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स में, वो वैल्यू क्या हो रहे थे, डिफर हो रहे थे। तो ऐसी डिफिकल्टीज, जैसे कि डिफिकल्टीज ऑफ हमारा जो इनडिविजिबिलिटी नेचर ऑफ कमोडिटी है, जैसे कि कोई कमोडिटी जो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज हमने बार्टर सिस्टम में है, जो हमने देखा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ। इवोल्यूशन मीन्स चेंजेस और इनोवेशन इन अवर मनी सिस्टम। उसके वेरियस वो थे, हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन बाय प्रोफेसर वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज। जितना भी हमारा परचेज सेल होता है वो सब किससे रिलेटेड होता है, मनी से होता है। तो यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन, बार्टर सिस्टम, डिफिकल्टीज, इवोल्यूशन। लास्टली हमने देखा था टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी मतलब अलग अलग फेज एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम हमारा मनी क्या हुआ, चेंज होते गया। जैसे कि पहले एनिमल मनी था, एनिमल मनी में एनिमल इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि हमारे कैटल्स रहते थे जिसको हम एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम में। फिर आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर अदर कमोडिटी, जैसे व्हीट को राइस से एक्सचेंज करना, तो उसे हम क्या ट्रीट करते थे, अपना मनी ट्रीट करते थे। फिर आया मेटल मनी। मेटल मनी जो मनी मेटल से बने हुए रहते थे, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल से बने हुए मेटल्स के मनी होते थे। उसके ड्रॉबैक स्टोरेज प्रॉब्लम था। तो हमारा आया मेटल कॉइन। कॉइन्स जो पहले राजा एंड रूलर्स के पास रहते थे, किंग्स के पास रहते थे, जिसपे सब उनके सील रहते थे, वो हमारा कॉइन था। उसके बाद गवर्नमेंट ने वो कॉइन को लिया और वहां पे कॉइन के 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, स्टैंडर्ड कॉइन एंड टोकन कॉइन। स्टैंडर्ड कॉइन वो कॉइन होता है जो कि जिसका फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और जो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर से बना रहता है और एक्सपेंसिव होता है। हमारा टोकन कॉइन हमारे डे टू डे एक्टिविटी में यूज होता है, जिसका फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू हमने पढ़ा। उसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी इज मेड ऑफ पेपर, इट इज हैव हायर डिनोमिनेशन टू इट, और वो हमारे एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी में यूज होने लगा। उसके बाद आया बैंक एंड क्रेडिट मनी। बैंक मनी मतलब जहाँ पे बैंक में पैसा कॉमन पीपल डिपॉजिट करते हैं और उसे विड्रॉ करते थे, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट मनी हो गया। क्रेडिट मनी मतलब जहाँ पे पैसा कैशलेस ट्रांजेक्शन में होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था पेपर मनी के बाद कौन सा मनी, बैंक मनी और क्रेडिट मनी के बाद आया हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या था, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जो इजिली हैंडेबल हो गया और उससे क्या होने लगा, हमारा ग्लोबलाइजेशन होने लगा कंट्री का। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी मोर एंड मोर मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें ले जा रहा है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी क्या है वो देखेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शन मतलब क्या रोल प्ले कर रहा है मनी हमारे लाइफ में या इकोनॉमिक में, क्या रोल प्ले कर रहा है मनी, मनी क्या इम्पोर्टेंट उसका वहां पे यूज है। तो उसको हमने 3 उसमें क्लासिफाई किया है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शन एंड थर्ड इज कॉन्टिजेंट फंक्शंस। पहला वी आर गोइंग टू सी प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब हमारा बेसिक या इम्पोर्टेंट फर्स्ट फंक्शन क्या मनी प्ले कर रहा है। प्राइमरी मतलब जो स्टार्ट मतलब बेसिक क्या वो कर रहा है, उसको देखो। उसमें 2 पॉइंट दिया है, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, 2 वो कर रहा है। पहला हम देखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या मतलब, क्या रोल कर रहा है। मीडियम मतलब वे टू एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज कर रहा है, गुड्स या सर्विस। अगर मनी पहले बार्टर सिस्टम में नहीं था तो हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ सेल्स एंड परचेज वॉज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, प्रॉपर नहीं चल रहा था। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब मनी आ गया, मनी के आने के बाद से हमारा जो एक्सचेंज सिस्टम ऑफ फंक्शन ऑफ
परचेस एंड सेल चल रहा है वहां पे वो प्रॉपरली चल रहा है। जैसे कि फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मैंने लिखा सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि अगर मैंने एक वॉच खरीदा तो वॉच खरीदा है, परचेज किया है मैंने, अब जो सेलर है उसे मुझे कुछ तो देना होगा इन रिटर्न, एक्सचेंज रेट कुछ तो देना पड़ेगा। तो वहां पे वो कौन रोल प्ले कर रहा है? मनी कर रहा है। जो एक्सचेंज रेट में दूंगी परचेज करने के बाद वो सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मैंने कुछ भी खरीदा है, परचेज किया है, इन रिटर्न मुझे मनी देना होगा। तो यहाँ पे वो जैसे अगर मैंने एक मोबाइल लिया है तो मोबाइल लेने के बाद मुझे उसे कुछ इन रिटर्न देना पड़ेगा। तो जो मैं एक्सचेंज रेट दे रही हूँ वो क्या होगा? मनी। अगर मनी नहीं होता तो सेल एंड परचेज पॉसिबल होता क्या? नहीं। इसलिए वो क्या है? सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब दो उसके बीच में, परचेज एंड सेल के बीच में एक्सचेंज वैल्यू है। हेल्प इन परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी। जितना भी हमारा बिजनेस होता है, हमारा इकोनॉमिक कंट्री में बिजनेस हो रहा है, परचेज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें रिटर्न में क्या उनको देना पड़ेगा? मनी। जैसे टीचर सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो उनको भी रिटर्न क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। अलग अलग उसमें अलग अलग वो प्रोवाइड किया जाता है सर्विसेज में, बिजनेस में, परचेज एंड सेल्स में। ये सब क्या होता है हमारा? सेल्स में, हर चीज में क्या इन्वॉल्व होता है? मनी। तो क्लियर है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जहां पे एक बिटवीन लिंक कर रहा है, परचेज एंड सेल्स के बीच में एक्सचेंज किया जा रहा है मनी का। सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हेल्प इन परचेज ऑफ सेल्स ऑफ कमोडिटी। परचेज एंड सेल्स ऑफ कमोडिटी। क्लियर? सेकेंड, मेजर्स ऑफ वैल्यूज और यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजर ऑफ वैल्यू क्यों बोला है? अगर दो कमोडिटी है, अगर एक कमोडिटी मुझे परचेज करना है, अगर उसका वैल्यू असाइन मुझे पता नहीं रहेगा तो मैं खरीद पाऊंगी। जैसे ये मार्कर लेना है, ये 30 या 25 रुपीज में मिल रहा है, अगर मुझे इसका रेट नहीं, मनी नहीं पता है तो मैं इसको कैसे परचेज करूंगी? मेजर कुछ यूनिट तो उसके ऊपर रिलेटेड प्राइस रुपीज तो लिखा रहेगा, तभी मनी इन्वॉल्व है, तभी वो परचेज या सेल हो पाएगा। इसलिए बोला है मेजर ऑफ वैल्यूज और यूनिट ऑफ अकाउंट। इसमें फर्स्ट प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन मनी ऑफ गुड। गुड्स का क्या रेट है? जैसे कि ये लाइट या ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड अगर इसका प्राइस नहीं पता होगा तो मैं परचेस कर पाऊंगी? नहीं। उसका प्राइस पता रहेगा, मैं पैसे देके परचेस कर पाऊंगी। अभी इन रिसेंट अवर टाइम अगर हमें कुछ भी करना है परचेस या सेल तो मनी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। कंपेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दो कमोडिटी परचेस कर रहे हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अगर कमोडिटी खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे उसके कपड़े हैं जिसके ब्रांड्स होते हैं। तो जब हम कोई भी कमोडिटी लेने जा रहे हैं, जैसे कि एप्पल का मोबाइल ले रहे हो, उसका कॉस्ट क्या होगा? वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल 50,000 लाख। तो अगर तुम सैमसंग का ले रहे हो उसका वैल्यू कैसा होगा? थोड़ा तो दो कमोडिटी को कंपेयर करना प्राइस के थ्रू। जैसे अगर दो चीजें, कंपैरिजन बिटवीन टू कमोडिटीज विद द हेल्प ऑफ प्राइस। डिफरेंट करेंसी यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज होते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या यूज होता है? रुपीस। यूके में क्या अमेरिका में क्या यूज होता है? डॉलर। पाउंड यूज होता है। अलग अलग करेंसीज अलग अलग कंट्री में यूज होता है। यान जापान में यूज होता है। ऐसे अलग अलग करेंसीज हर एक अलग अलग कंट्री में यूज होता है। जैसे अपने इंडिया का रुपीस है, हम अपना जो भी है वो किस में वो करते हैं? रुपीस में करते हैं। तो क्लियर है? मेजर्स ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। मेजर करना, सामान को पैसे के थ्रू मेजर करना। उसके अंदर प्राइस इज एक्सप्रेस इन मनी ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या वैल्यू है उसमें एक्सप्रेस कर पाएंगे पैसे के थ्रू। अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कंपेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दो कमोडिटी का प्राइस से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। डिफर करेंसी यूज इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग करेंसी अलग अलग कंट्रीज में यूज करते हैं। हमारा क्या है? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में दो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, सेकेंडरी फंक्शंस। We are going to see the second functions of money, that is secondary function. Secondary मतलब और क्या? सेकेंड बुक प्रोवाइड करता है, फंक्शन रोल प्ले करता है हमारे कंट्री में। मनी क्या इकोनॉमिक में प्ले कर रहा है? सेकेंडरी रोल। सेकेंडरी फंक्शन मतलब क्या रोल है? सेकेंड रोल। यहाँ पे फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट
वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, हमने ये पहले भी देखा है। बार्टर सिस्टम में डिफर्ड मतलब कि अगर हम जो ले रहे हैं, हम जो भी पैसा लोन ले रहे हैं, जैसे कि कोई सामान अभी ले रहे हैं, उसका पेमेंट बाद में करना। परचेसिंग ऑफ गुड्स एट प्रेजेंट, और पेमेंट कब करेंगे? इन फ्यूचर, पेमेंट इन फ्यूचर। अभी परचेस करना, पेमेंट इन फ्यूचर। जैसे बार्टर सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था, डिफर्ड पेमेंट। क्यों डिफर्ड पेमेंट एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था बार्टर सिस्टम में? क्योंकि जब भी हम कुछ डिफर्ड लेते, कोई कमोडिटी लेते थे लेकिन पेमेंट इन फ्यूचर करते थे, तो वहां पे एक प्रॉब्लम अराइज होता था कि जो अगर हम एक्सचेंज करें वो तो या तो ग्रेन के उसमें होगा या तो एनिमल्स और कैटल्स में रहते थे। तो जो ग्रेन ले रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने राइस लिया, वेरी अच्छा क्वालिटी वाला राइस लिया, नाइस क्वालिटी वाज टेकन, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी ऑफ राइस रिटर्न कर सके, क्योंकि हर चीज की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर्स होती थी एक दूसरे से वो टाइम पे। जैसे कोई कैटल लिया एग्जांपल, जैसे किसी का मैंने काउ लिया है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, उसका पेमेंट या उसको हमें रिटर्न करना रहेगा वो एनिमल, तो वो सेम कंडीशन में क्या रिटर्न हो सकता है? हो सकता है वो उसका कंडीशन, वो काउ और भी अच्छा हो जाए, या वो काउ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा लो हो जाए, हो सकता है वो कुछ बीमार या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। वहां पे वो एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था बार्टर सिस्टम में। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट वाज अ प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम। यहाँ पे मनी आने के बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड क्या हो गया है? अच्छा हो गया है। यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट आया है मनी के आने से, तो वहां पे जो डिफर्ड पेमेंट में मनी इन्वॉल्व हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक कार ली है लोन पे, तो मेरे पास उतना लमसम पूरा 12 लाख रुपीज नहीं है कार परचेस, या 8 लाख रुपीज नहीं है। मैंने डाउन पेमेंट किया 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और मैंने कार परचेस किया। ये इससे मेरा कुछ ग्रोथ होगा। जो पूरा लमसम अमाउंट अगर कोई चीज के लिए नहीं होता, वहां पे हम क्या वो करते हैं? डिफर्ड पेमेंट। मैंने बैंक से लोन लेके मैंने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल की, पेमेंट कब दूंगी? फ्यूचर में। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब मनी इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। अगर पैसा नहीं इन्वॉल्व है, डिफर्ड पेमेंट किससे किया जाएगा? मनी के थ्रू। अगर मनी नहीं रहता तो ये एक प्रॉब्लम अराइज होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मनी इन अवर कंट्री और इन अवर लाइफ, it is possible to purchase a thing at present time and use it and pay the money in future time. तो ये क्लियर है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ पे लोग जो परचेस कर, जैसे अभी मोबाइल है, न्यू आ रहा है, उसके रेट ज्यादा है, नहीं लोग अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको परचेस करेंगे, थोड़े अमाउंट से पे करेंगे। इट इज यूजफुल फॉर द सैलरीड पर्सन। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हेल्प इन our life or country or economic growth. Because of it we can have a good lifestyle. Second one, store of value. Money plays an important role as a store of value. अगर मैं जो भी है मेरे पास पैसा, उसका जरूरत नहीं कि अभी यूज हो जाएगा, हम क्या करते हैं उसे स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर ऑल्सो। अभी जो चीजें हैं वो यूज करके हम कुछ सेविंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर से दोनों से लिंक होता है। अगर मेरे पास जो सामान आज है उसको मेरे पास मनी एक्सेस है, मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ बैंक में एज ए सेविंग, गोल्ड परचेस करके रख सकती हूँ, बहुत सारे फॉर्म जैसे शेयर्स वेयर्स लेके अपने लिए रख सकती हूँ, उसके बहुत सारे स्टोर वैल्यू करके फ्यूचर के लिए अपने लिए रख सकती हूँ। स्टोर वैल्यू मतलब मनी का स्टोर वैल्यू। जरूरी नहीं जो मनी आज है उसे हमें आज ही यूज करके करें। इट्स नॉट अ दैट प्लेस कि हम आज परचेस कर रहे हैं या आज पैसे हैं हमारे पास उसे यूज करना, उसे हम फ्यूचर के लिए भी रख के यूज कर सकते हैं इन द डिफरेंट वे। मनी प्लेज अ वाइटल रोल in our day-to-day life at present and it is needed in the future also. According to J.M. Keynes, money is linked in future, present and future. According to Professor J.M. Keynes, money is linked in present and future. हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में लिंक है। लिंक है मतलब
आज पैसा आज है तो उसे फ्यूचर के लिए भी सेव, अगर हम नहीं सेव करेंगे तो हमारा लाइफ कैसा हो जाएगा, एक डिजास्टरस लाइफ हो जाएगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपने, जैसे आज प्रेजेंट हम यंग है, अगर हमने सेविंग नहीं किया, पैसे को स्टोर करके नहीं रखे, स्टोर वैल्यू मतलब पैसा संभाल के रखना, आज प्रेजेंट है, आज के पैसे हमें फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट, सेम बेनिफिशियल, सब कुछ सेम होगा, इसलिए बोला है मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम उसे स्टोर कर सकते हैं, कोई पेरिशेबल गुड तो है नहीं मनी कि जो खराब हो जाएगा, वो उसका इंक्रीमेंट ही होने वाला है। थर्ड वन, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर मतलब एक से दूसरे को, एक जगह से दूसरे जगह पे, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी का वैल्यू ट्रांसफर किया जा सकता है। मनी एक ऐसा चीज है जो चलता रहता है, अगर मनी को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे ट्रांसफर होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास पैसे है, मुझे मेरे सन को देना है तो वो ट्रांसफर कर सकती हूँ मेरे बच्चे को। सेकेंडली, अगर मनी लैंड फॉर्म में है, कोई एसेट है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी फॉर्म में मेरे पास पैसा है, अगर मेरा बिजनेस है तो वो मेरा मनी भी होगा, उसे अगर मुझे ट्रांसफरेबल, अगर एक जगह पे है, अगर सपोज इंडिया, मेरा यहाँ पे मुंबई में है एक प्लेस लैंड, और उसे मुझे सेल करके मेरे सन को दूसरी जगह पे देना हो पैसा, मैं वो लैंड सेल करूंगी और जाके हो सकता पुणे में कुछ लैंड परचेस कर सकती हूँ। सो इट इज ट्रांसफरेबल वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अगर मेरे पास कैश है तो वो भी मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो इजीली ट्रांसफरेबल है बाय मीडियम ऑफ बैंक, बाय मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, आजकल मनी को ट्रांसफरेबल वेरी इजीली कर सकते। सो टुडे द सेकेंडरी फंक्शन ऑल्सो वी आर सीइंग स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड कैसे बढ़ गया है, स्टोर ऑफ वैल्यू, कैसे स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मनी का। थर्डली, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब एक जगह से दूसरे जगह चेंज करना। Today we have done primary functions of money, and in that we have done primary function and secondary function. Now third one we will do in the other lecture, and if there is any problem related to these two functions, you can text and message me about that and ask me any question and any doubt related to the today's lecture. And thank you for the lecture.